नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं जमशेदपुर की, जहां 15 सितंबर 2023 को टाटा स्टील एशियन जूनियर ओपन एंड गर्ल्स चेस चैंपियनशिप 2023 का समापन उम्मीदों की किरण के साथ हुआ। जहां ऑल झारखंड चेस एसोसिएशन के सचिव मनीष कुमार ने फाइनल राउंड की शुरुआत करने के लिए औपचारिक रूप से पहली चाल चली। लड़कियों की श्रेणी में बोर्ड 1 में बेमिनी मोनिका, अक्षया और तेजस्विनी के बीच एक रोमांचक संघर्ष देखा गया। तेजस्विनी ने बोमिनी की क्वींस पॉन ओपनिंग के खिलाफ काले मोहरों के साथ किंग्स इंडियन डिफेंस को चुना। एक गहन संघर्ष के बाद तेजस्विनी आराम से ड्रॉ हासिल करने में सफल रही। इस प्रकार उसने 9 में से 7.5 के उत्कृष्ट स्कोर के साथ टाटा स्टील एशियन जूनियर गर्ल्स चैंपियन का खिताब जीता। इस जीत ने न केवल उसे चैंपियनशिप का खिताब दिलाया, बल्कि उसे आवश्यक 2000 रैंकिंग बेंचमार्क हासिल करते हुए वुमेन इंटरनेशनल मास्टर खिताब के प्रतिष्ठित स्थान पर भी पहुंचा दिया। लड़कियों की श्रेणी में बोर्ड 2 में वुमेन कैंडिडेटर मास्टर बृष्टि मुखर्जी ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिन्होंने टूर्नामेंट की शीर्ष वरीयता प्राप्त वुमेन इंटरनेशनल मास्टर नरगली नार्जेके का सामना किया। बृष्टि ने लंदन सिस्टम का इस्तेमाल किया और सफेद मोहरों से शानदार जीत हासिल की। इस जीत ने बृष्टि को 9 में से 7 के समग्र स्कोर तक पहुंचाया, जिससे उन्हें भारत के लिए रजत पदक मिला। लड़कियों की श्रेणी में बोर्ड 3 पर मृदुल देहनकर सिसिलियन नजदोर्फ सेलोनिका साइना के खिलाफ एक जटिल संघर्ष करती दिखी। जीत सुनिश्चित करने के लिए मृदुल के लगातार प्रयासों के बावजूद खेल अंततः ड्रॉ पर समाप्त हो गया। लड़कियों की श्रेणी में बोर्ड 4 में भारत की होनहार प्रतिभा मृतिका मलिक ने कजाकिस्तान की अपनी प्रतिद्वंदी के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। ओपन श्रेणी में शीर्ष बोर्ड पर फिडे मास्टर आयुष शर्मा और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर रोहित कृष्णा एस के बीच सफेद मोहरों के साथ एक डायनेमिक ड्रॉ देखा गया। सिसिलियन फॉर नाइट्स में खेला जाने वाला ये खेल अत्यधिक जटिल था। मैच के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर दोनों पक्षों का पलड़ा भारी था। ओपन सेक्शन के बोर्ड पर 2 ग्रेबनेव एलेक्सी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफेद मोहरों से अलेख्य मुखोपाध्याय पर निर्णायक जीत हासिल की। किंग्स इंडियन डिफेंस के खिलाफ एलेक्सी के मजबूत प्रदर्शन ने उन्हें 9 में से 7 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया, जिससे उन्हें चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक मिला। ओपन सेक्शन में बोर्ड 4 पर अजय संतोष रेड्डी ने अपने हाई रेटेड प्रतिद्वंदी मनीष एंटो क्रिस्टियानो के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखी, जिसके परिणाम स्वरूप एक संतुलित ड्रॉ हुआ। और वहीं टाटा स्टील एशियन जूनियर ओपन एंड गर्ल्स चेस चैंपियनशिप 2023 का समापन नए चैंपियंस की ताजपोशी और शतरंज की बिसात पर चमक बिखेरते होनहार प्रतिभाओं के साथ हुआ। लड़कियों की श्रेणी में बोर्ड 3 पर मृदुल देहनकर सिसिलियन नजदोर्फ सेलोनिका साइना के खिलाफ एक जटिल संघर्ष करती दिखी। जीत सुनिश्चित करने के लिए मृदुल के लगातार प्रयासों के बावजूद खेल अंततः ड्रॉ पर समाप्त हो गया। लड़कियों की श्रेणी में बोर्ड 4 में भारत की होनहार प्रतिभा मृतिका मलिक ने कजाकिस्तान की अपनी प्रतिद्वंदी के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। ओपन सेक्शन के बोर्ड 3 में फिडे मास्टर अश्वथ एस ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर संबित पांडा पर रोमांचक जीत हासिल की। अश्वथ के उल्लेखनीय प्रदर्शन ने 9 में से 7 अंकों के साथ भारत के लिए रजत पदक हासिल किया। इसके अलावा इस जीत ने अंतिम IM नॉर्म हासिल करते हुए अश्वथ को अंतर्राष्ट्रीय मास्टर के खिताब तक पहुंचाया। All the dignitaries of the chess federations and association, Mr. Dharmendra Kumar, Dr. Pradeep Verma, Mr. Manish Kumar, Mr. Atul Gupta, Mr. N.K. Tiwari. Chess Association. Last but not the least, I'd like to welcome our senior team, our HOCs. The Girls Chess Championship 2023 is a test and 58 boys. The countries represented were Kazakhstan, Bangladesh, Sri Lanka, Russia, Indonesia, Nepal, and of course India. The Asian Chess Championship started with its inauguration ceremony on the 7th September, gracing the occasion Mr. Vishwanathan Anand, the Indian chess master. We had the first round on 8th of September, which is concluding today
with 3 categories of events and the prize distribution being held today on the 15th of September. The championship consisted of, as I said, the 2 categories, one for the open, which is boys and girls, and one exclusively for the girls. The dual structure ensures that players of all genders have an equal opportunity to shine. The championship was divided into 3 categories: Classic, Rapid and Blitz. It was organized in the round robin or Swiss system tournament depending on the number of participants that we had. The winners of the Open and Girls Chess Championship earned the right to participate in the next year's World Junior Chess Championship. This was it about the event. So let us